हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 11th के लास्ट टॉपिक के अंदर किया था अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जिसमें हमने बैक्टीरिया का स्टडी करना है। आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरिया नॉर्मली भी ऑब्जर्व कि उसके डिफरेंट शेप्स एंड साइज होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके शेप्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द कोकस शेप। ठीक है, कोकस जो शेप है ये स्पेरिकल फॉर्म होता है। स्पेरिकल फॉर्म का मतलब कि सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से होगा। ठीक है, दिस इज द स्पेरिकल फॉर्म। मोनोकोकस का मतलब कि मोनोकोकस एक सिंगल फॉर्म ऐसे होगा। डिप्लोकोकस का मतलब कि दो ये ऐसे पेयर में होंगे। टेट्राकोकस का मतलब कि 4 इस तरीके से। टेट्राड का मतलब होता है 4, तो ऐसे 4 का ग्रुप होगा। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब कि ये किस में बनेगा, चेन फॉर्म में बनेगा। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल मदर्स जो हैं वो कोई भी चेन वियर करती हैं बीड्स वाली, तो लाइकवाइज दैट हम इसको बोल सकते हैं कि इस तरीके से बीड्स की जो चेन होगी ऐसे ये बनेगा स्ट्रेप्टोकोकस का। स्पाइलोकोकस के अंदर मैंने लिखा है इट इज़ इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का मतलब कि कोई फिक्स शेप नहीं है। जैसे आप ग्रेप्स के बंचेस को अगर देखें तो ग्रेप्स के बंचेस जो होते हैं उनका शेप एंड साइज़ फिक्स नहीं होता, इरेगुलर होता है। यानी कि इस तरीके से कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरीके से एक इरेगुलर शेप बनेगा। किसके अंदर, हमारा स्पाइलोकोकस के अंदर। सार्किना क्यूबॉइडल फॉर्म यानी कि 3D फॉर्म हम इसको लेते हैं कि 3D फॉर्म क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द बैसिलस फॉर्म। बैसिलस फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, रॉड शेप। ठीक है, रॉड शेप कैसे होते हैं, जनरली ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो फ्लैजिला है मोस्टली ये जो बैसिलस फॉर्म होता है मोस्टली फ्लैजिलेटेड होता है। इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू कोकस। ये होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। फ्लैजिला यानी कि जो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है फॉर द मोमेंट, वो इनके अंदर नहीं होता, टोटली एब्सेंट होता है। ठीक है, मोनोबैसिलस फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंगल रॉड लाइक। डिप्लोबैसिलस का मतलब 2 हो जाएंगे। पैलिसेड का मतलब कि ये एक बंच में एक के ऊपर एक, जैसे हम लोग बहुत सारी प्लेट्स को, या बात करें मैथ स्टिक की जो स्टिक्स हैं उनको एक साथ अगर एक सैक में अरेंज कर दें तो ये बनेगा हमारा पैलिसेड। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो वही चेन फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ये चेन फॉर्म जो है ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पिरुलम फॉर्म। स्पिरुलम फॉर्म अगर हम करते हैं इसके अंदर, तो स्पिरुलम फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, कॉइल्ड फॉर्म है, सॉरी कॉलाइड नहीं है, कॉइल्ड फॉर्म। कॉइल्ड का मतलब कि इस तरीके से ऐसे। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है। कॉइलिंग इनकी डिपेंड करती है, कॉइल्ड हो सकते हैं, सुपर कॉइल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग करें, विब्रियो का मतलब क्या हो गया, कॉमा लाइक। जैसे कि इंग्लिश में हम ऐसे कॉमा लगाते हैं लाइक दिस, ये ऐसे हो गया। स्टॉक्ड का मतलब कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे एक लॉलीपॉप की अगर हम बात करें तो उसका स्टैंड जो होगा उसका स्टॉक हो जाएगा, अपर पोर्शन इसका ये स्वेलअप लाइक दिस इज द स्टॉक लाइक। बर्डिंग, जैसे ईस्ट वगैरह के अंदर आपने स्टडी किया था लोअर क्लास के अंदर, तो इसमें इस तरीके से अगर हम बनाते हैं कि ये इसका एक बेस है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे सर्कुलर पोर्शन ये हो जाएंगे इसकी बर्ड्स, तो बर्ड लाइक हो जाएगा। अब जो बैक्टीरिया होते हैं दे डजेंट हैव अ फिक्स शेप एंड साइज, तो दैट्स वाई दे कैन चेंज देयर शेप एंड साइज। यानी कि कोकस से वो बैसिलस में चेंज हो सकता है, बैसिलस से वो स्पिरुलम में के अंदर चेंज कर सकता है ड्यूरिंग देयर डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। तो इसीलिए हम इन बैक्टीरियाज को किसका नाम देते हैं, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। दैट बैक्टीरिया दैट कैन वेरिएबल और चेंज देयर शेप एंड साइज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। भी फ्लैजिला है कि नहीं है, इसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो फ्लैजिला के लिए पहले हम स्टडी करते हैं फ्लैजिला क्या होता क्या है। देखो ये मूवमेंट के लिए होता है बेसिकली। ये इसका बेसल पार्ट हो गया। ठीक है, ये बेसल पार्ट हो गया, ये हुक पार्ट, और ये हो गया इसका फिलामेंट। ठीक है, जो बेसल पार्ट है फर्दर उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। बेसल पार्ट के अंदर 2 पार्ट आते हैं, सेंट्रल रॉड लाइक स्ट्रक्चर एंड द रिंग्स। ठीक है, ये सेंट्रल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी ये वाली, इसको सराउंड करती हुई रिंग्स। जैसे कि आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर किया था कि इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं उनके बीच में
एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्प्लिट रिंग्स होती हैं जो उसको मूवमेंट कराती थी। लाइकवाइज वैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर कि टाइप्स ऑफ रिंग्स के बेसिस के ऊपर अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर अलग अलग रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। किसी के अंदर 2 रिंग होती है, किसी में 4 होती है। 2 रिंग्स जिनके अंदर होती है हम उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, इनके अंदर 2 टाइप की रिंग्स होती है एस एंड एम। 4 रिंग्स होती हैं ग्राम नेगेटिव में जिसके अंदर होती है एल पी एस एम। हुक अटैचमेंट करता है किसके बीच में, बेसल पार्ट एंड फिलामेंट, इसके बीच में। फिलामेंट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। फ्लैजिलिन प्रोटीन की 8 रिंग्स बनी होती हैं, वो भी एक दूसरे के ऐसे वर्टिकली जो है वो अरेंज होती हैं, ठीक है, इसको थिकनेस प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, कि फ्लैजिला के बेसिस के ऊपर कि भी फ्लैजिला कैसा है। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है, मान लो ऐसा है हमारा, ठीक है, कोई फ्लैजिला नहीं है इसके पास, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब कि सिंगल फ्लैजिला है किसी भी साइड, ठीक है, सिंगल फ्लैजिला। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, विब्रियो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब कि सिंगल फ्लैजिला दोनों साइड, यानी कि ये हमारा बैक्टीरिया हो गया और इसके दोनों साइड ये फ्लैजिला, दोनों साइड एक एक, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस के अंदर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला ऑन अ सिंगल एंड, जैसे ये फ्लैजिला है, एक एंड के ऊपर इस तरीके से फ्लैजिला का पूरा बंच बना हुआ है। सुडोमोनास फ्लोरेसेंस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस के अंदर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला बनेगा एट बोथ द एंड। ये स्पिरिलम यानी कि ये स्प्रिंग फॉर्म में है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे फ्लैजिला, यहाँ पे फ्लैजिला, ठीक है। या दूसरा हम लोग कर सकते हैं, देखो इस तरीके से कि यहाँ पे भी फ्लैजिला है और ये फ्लैजिला दोनों साइड प्रेजेंट है, ठीक है। लास्ट वन इसके अंदर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया क्या होगा कि इस बैक्टीरिया के बॉडी में ऑल ओवर चारों तरफ जो है फ्लैजिला इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेनिंग के लिए कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया वर्स देयर। तो पहला जो स्टेन के अकॉर्डिंग हम करते हैं बैक्टीरिया का, तो उसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टेन हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो स्टेन हम यूज़ करते हैं ग्राम स्टेन, ठीक है। ऑन द ग्राम स्टेन क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट या जेनेटिन वॉयलेट एल्कलाइन सोल्यूशन के साथ यूज़ करते हैं। ग्राम जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रूव किया था कि बैक्टीरिया जो हैं वो स्टेन अटेन करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर उन्होंने 2 अलग अलग कैटेगरी बनाई थी। इन्होंने बैक्टीरिया पॉपुलेशन ली। पॉपुलेशन क्यों ली, बिकॉज बैक्टीरिया दे कांट ग्रो सिंगली, ठीक है। हम एक सिंगल के ऊपर अपना प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो हम एक बंच लेते हैं, पूरा ग्रुप लिया हमने, स्टेन को हमने ऐड किया, जितने भी बैक्टीरिया थे वो एक बार डालेंगे तो स्टेन एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो एक ग्लास है पूरा हमारा भरा हुआ है पानी का, एंड वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन इट, ठीक है, तो कम्प्लीटली वो इंक ड्रॉप आउट हो जाती है। या इससे भी बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लें, नॉर्मली वी यूज़ ब्लू डाई, ठीक है, जो हमारी वाइट क्लोथ्स उनको डाइंग करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनको नीड हम लोग बोलते हैं, वो जब हम लोग डालते हैं तो जो वाइट क्लोथ्स हैं वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं करते, कहीं कहीं से वो पैचेस रह जाते हैं जहाँ पे वो स्टेन प्रॉपर नहीं चढ़ा, ठीक है। तो ऐसा ही इसके अंदर हम लोग देखते हैं, ऐसा ही होता है कुछ। तो बैक्टीरिया को हमने क्रिस्टल वॉयलेट में डाला, एब्जॉर्ब कर लिया, फिर हमने क्या किया, 0.5% आयोडीन सोल्यूशन अलॉन्ग विद द वॉशिंग ट्रीटमेंट विद इथाइल अल्कोहल, यानी कि 0.5% आयोडीन डाला और इथाइल अल्कोहल को वॉश कर दिया, धो दिया। ऐसा करने के बाद कुछ बैक्टीरिया थे जिन्होंने स्टेन को रिटेन किया, कुछ थे जिन्होंने स्टेन को रिटेन नहीं किया। दोज हु रिटेन द स्टेन आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दोज हु डोंट रिटेन द स्टेन आर कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं कंटिन्यूस में। इसके ग्राम पॉजिटिव रिटेन क्या किया, स्टेन वॉयलेट और ब्लू कलर था, दीज आर कलरलेस। सेल वॉल की थिकनेस इन द एंस्ट्रॉम अगर वी काउंट करें तो 150 से 200 एंस्ट्रॉम है, और इन नैनोमीटर 20 to 80 नैनोमीटर। इनकी सेल वॉल कैसी थी, ग्राम नेगेटिव की थिन, 75 to 120 एंस्ट्रॉम और 8 to 12 नैनोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग इसका देखते हैं। इसकी जो लेयर है वो सिंगल होती है, सिंगल लेयर के अंदर ये टेकोइक एसिड जो होती है ये प्रेजेंट होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पॉलीमर की बनी हुई है, किसकी, ग्लूकोज की, फॉस्फेट की एंड एल्कोहल की। ये एक्ट करती है एज अ बाइंडिंग साइट फॉर द मेटल, और रिसेप्टर है फॉर द वेरियस वायरसेस, यानी कि वो वायरस जो इसके ऊपर अटैक कर देते हैं बैक्टीरियोफेज बनाने के लिए, और प्रोटेक्ट करेगी
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को फ्रॉम द पीएच। ठीक है, ये देखो, जैसे मान लो ये आयरन का पीस है हमारा। ठीक है, इस आयरन के पीस के चारों तरफ अगर यहाँ पे बैक्टीरिया आके अटैच करता तो अटैचमेंट के टेरिक एसिड जो है उसको हेल्प करेगी। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है दे हैव नो एसिड, उनकी सिंपल 2 लेयर्स बनती हैं। इसकी सिंगल लेयर थी, इसकी 2 लेयर होती है, आउटर लिपोपॉलीसैकेराइड्स की यानी कि लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, और इसकी इनर लेयर किसकी होगी, पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिपिड कंटेंट किस में है। लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव में लो होता है, ग्राम नेगेटिव के अंदर हाई होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो 70 to 80% होता है, और वो कौन सा है, म्यूरिन पेप्टाइडोग्लाइकेन। 10 to 20% किस में होता है, ग्राम नेगेटिव में। 10 to 20% क्या है, म्यूरिन बोल दें या पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, मीसोसोम प्रेजेंट होते हैं। मीसोसोम क्या बताए थे कि जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल सेल की, उसके इनसाइड ऐसे ये इनफोल्डिंग्स होती हैं फॉर द रेस्पिरेटरी पर्पस। ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं, उनको मीसोसोम बोलेंगे हम लोग। इसके अंदर एब्सेंट होंगी, किसमें, ग्राम नेगेटिव के अंदर। पिलाई जो होती है वो रेयर होती है, इसमें कॉमन है बिकॉज दे शो स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड एज ए कंजुगेशन। ठीक है, नॉन रेजिस्टेंस होते हैं या लेस होती हैं, इनकी रेजिस्टिविटी नहीं होती, इनके ऊपर डिजीज़ कॉसिंग जो एक्टिविटी है बहुत जल्दी हो जाती है। या हम लोग बोलें कि एंटीबायोटिक्स की जो मेन बात होती है रेजिस्टिविटी की, कि एंटीबायोटिक का इनके ऊपर असर बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी किल हो जाती हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव, दे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव आर मोर डिजीज़ रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। अगर हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं और वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कुछ भी असर नहीं होता। इसीलिए कोई भी एंटीबायोटिक बनाने से पहले हम उस बैक्टीरिया के नेचर को स्टडी करते हैं कि वो बैक्टीरिया कैसा है, वेदर इट इज़ ग्राम पॉजिटिव और वेदर इट इज़ ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये टोटल हम लोगों ने कर लिया अबाउट द बैक्टीरियल सेल, उसकी शेप एंड साइज सबके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। थैंक यू।